हाय गाइस, आज है महाशिवरात्रि। जय भोलेनाथ। और आप सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और चलिए आज महाशिवरात्रि का आज का पूरा रूटीन आपको शेयर करती हूँ कि आज हमने क्या क्या किया, कैसे किया। यहाँ देखिए, हो गई है हमारी सुबह। झाड़ू पोछा फटाफट फटाफट लग रहा है क्योंकि हमें आज मंदिर भी जाना है और सारे काम भी निपटाने हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है। घर भी सारा सेग्रीगेट करना है और सर्दियों के कपड़े भी रखने हैं, मतलब बहुत सारे काम हैं और सब कुछ आज ही हमें निपटाना है क्योंकि कल से फिर स्कूल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ फटाफट मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। बाबू ने बोला, बाबू के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैं और बाबू ही थे फ़िलहाल आज। तो बाबू ने बोला कि चलिए मम्मी, तब तक मैं बर्तन धुल देता हूँ। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। मैंने कहा आज भगवान जी का महाशिवरात्रि है तो थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं मीठा, तो थोड़ा गाजर का हलवा बनाया। अब मैं आ गई यहाँ अपने घर के पास में बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर पे। यहाँ पे थोड़ा पूजा अर्चना करेंगे। और यहाँ देखिए, अंदर जो है रुद्राभिषेक चल रहा है, तो बहुत डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लगता है कि कोई पूजा पाठ कर रहा है और वहाँ रुद्राभिषेक होता है तो बिल्कुल भगवान जी के ऊपर ही होता है ना। तो वहाँ सारे लोग बैठे हुए थे, पूजा अर्चना चल रही थी, तो बीच में मैं डिस्टर्ब करने नहीं गई। मैंने साइड से ही अपना और बाबा जी को प्रणाम किया, पूजा आराधना की और फिर मैं चली आई। अब यहाँ से निकलने के बाद मतलब फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। आपको भी मैं आप भी प्रणाम कीजिए बाबा विश्वनाथ जी का, उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पे ऐसे ही बनी रहे। जय बाबा विश्वनाथ जी। अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ और यहाँ से फिर हम लोग आ गए। हमारी कॉलोनी में एक दूसरा मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, दुर्गा माता का मंदिर। इतना अच्छा डेकोरेशन हो जाता है हर, मतलब कोई भी ऐसा मौका होता है तो बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर का डेकोरेशन होता है। और वैसे ये मंदिर है भी बहुत खूबसूरत, अभी नया ही बना है। दुर्गा माता का मंदिर बहुत अच्छा लगता है। और माँ दुर्गा माता को तो अभी आप देखेंगे ना तो लगेगा जैसे साक्षात आकाश से उतरी हुई हों, सिंह पे सवार माता एकदम, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगती है माँ। देखिए, जय दुर्गा माता। यहाँ हम आगे माता जी के मंदिर में। हे माता, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ पूजा आराधना किया। जैसे सुबह से काफ़ी भीड़ थी ना, तो मैं तो काफ़ी लेट में आई थी। मैं तो 4 बजे घर से ही निकली कि क्योंकि मुझे भीड़ में घुस के सबको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता है। और मैंने कहा भाई सारे लोग कर लो पहले पूजा, उसके बाद मैं फिर आराम से चलूँगी। और मैं ऐसा नहीं है कि खाती-पीती भी नहीं हूँ, व्रत ही रखती हूँ और पूरा फुल व्रत भी नहीं रखती हूँ। जब जैसे जाती हूँ और पूजा वगैरह करके मंदिर वगैरह घूम के और फिर मेला क्षेत्र में घूम के फिर वहीं पे प्रसाद खाती हूँ और उसके बाद मतलब मेरा व्रत टूट जाता है। मैं तो सुबह से शाम तक एक तरीके से व्रत रहती हूँ और जब सारे जगह पूजा वूजा हो जाती है फिर उसके बाद मैं खा लेती हूँ। मेरा व्रत कुछ ऐसा है ताकि मतलब मन मार के भी ना रहना पड़े। मेला वगैरह में बच्चों के साथ जाते हैं हम लोग तो कुछ खाते पीते हैं, तो मन भी नहीं मारती हूँ। और यहाँ देखिए, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ की आराधना कर लेती हूँ। यहाँ पे वैसे धुलाई का काम चल रहा था तो मैं थोड़ा साइड में ही खड़ी थी, तो लेकिन पंडित जी ने बोला नहीं नहीं आप आइए, आप अपना पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कर लेंगे। अब हम आ गए यहाँ झारखंडी महादेव के मंदिर पे। यहाँ देखिए गाइस, शाम को 4:30 बजे भी इतनी भीड़ थी, मुझे लगा कि अब भीड़ काफ़ी कम हो गई होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा-सा वो जल वगैरह सब वहीं से खरीदा था, घर से लेकर के नहीं गई थी। तो दूध, जल और जो कुछ भी चढ़ता है महादेव जी को, भांग, धतूर और बेर, मतलब जो भी सारी सामग्री थी सब वहाँ मिलती है। वो सब कुछ मैंने खरीदा और वहाँ से लेकर के मैं चली और बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए। यहाँ देखिए गाइस, ये मंदिर इतना खूबसूरत है और इतना ये पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। मतलब बताते हैं कि 1923 में यहाँ पे पूरा घना जंगल था, तो जंगलों में जो है लकड़हारे जाया करते थे और लकड़ी काट कर के लाते थे और अपना उससे जीवन यापन करते थे। तो एक दिन की बात है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो यहाँ पे जहाँ पे ये भोलेनाथ हैं, झारखंडी महादेव हैं, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है और उसी पीपल के पेड़ के साइड में, मतलब नीचे ही उनकी छाया में ही भोलेनाथ जी हैं, विराजमान हैं। तो बताते हैं कि वहाँ पे जब वो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी जो है किसी पत्थर से टकराई। तो उसने जब देखा कि वहाँ पे पत्थर था तो उस पत्थर से खून निकलने लगा।
तो वो बड़ा ही अचंभित हो गया और घबरा गया बिल्कुल। फिर वो बाहर आया और लोगों को बताया कि देखो यहाँ पे पता नहीं कैसा एक पत्थर है और उस पत्थर से मेरी कुल्हाड़ी लग गई है और उसमें से खून निकल रहा है। तो सारे लोग गए और वहाँ जा कर के उन्होंने देखा तो बोला अरे ये तो शिवलिंग है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से इनको निकाल के और ले चलें कहीं पे स्थापित कर दें। लेकिन वो शिवलिंग मतलब बिल्कुल भी वहाँ से हिले नहीं। तो फिर उसके बाद और उसी दिन बताते हैं वहाँ के जो मेन पुराने पुजारी थे, हम लोग जैसे बचपन से ही यहाँ जाया करते हैं, तो वहाँ के पुजारी बताया करते थे कि जो सबसे मेन महंत थे वहाँ के बाबा पुजारी जी जो थे नहीं वहाँ के जो जमींदार थे, उनके सपने में रात को भोले जी ने दर्शन दिया और बोला कि मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। बस इतना ही बताया, मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। तो फिर जमींदार और सारे लोग जनता वहाँ के गए और वहाँ जाके उन्होंने फिर से कोशिश की कि चलो यहाँ से शिवलिंग को निकाल करके और उनका बड़ा सा मंदिर बनवा देंगे, स्थापित करवा देंगे, क्योंकि जमींदार वो थे ही। तो बहुत कोशिश किया उन लोगों ने, लेकिन वहाँ से शिवलिंग जो है टस से मस नहीं हुआ बिल्कुल भी। फिर ये वहाँ पे ऐसे ही पूजा आराधना होने लगी, तब से ही पूजा आराधना चल रही है। और आपको पता है इस खुले में ही वहाँ पूजा आराधना होती है। जब जब कोशिश किया गया कि शिवलिंग के ऊपर मंदिर बना दिया जाए, तब तक वो सफल नहीं हुआ। वही पीपल के पेड़ की छाँव में ही भगवान जी निवास करते हैं। और हे प्रभु हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। यहाँ मैं आ गई अपने, अब वहाँ से हम वापस आ गए हैं। सिंघड़िया में एक शिव मंदिर है, हमने कहा चलो यहाँ भी आज जितने भगवान जी का दर्शन हो जाए उतना ही अच्छा है। हे प्रभु ऐसे ही हम सभी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय भोलेनाथ।